शासनमाति गंगे नमनादि दुक्रासेतम तस्मै गुणमे मंगलम गरुड़ शब्दरूपणाम नाम काशी मंगलम शब्दार शब्द निवासन में ब्रह्मया सत्या के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी कार्य द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देवी के अनुभव को सौन करो मनन सर्वं सतगुरु ज्ञान को मुझे निष्फल संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं तब बन कलम कटा सात समुद्र शय करूं सतगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु अंतर जान सदगति ज्ञान बारंबार नमः हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अच्छे हर्ज पद्रात शब्द चालू है। अब महाराज फरमाते हैं शब्द का ज्ञान समझा रहे हैं। इस संसार में जो निर्देश में आत्मा आ जाती है तो शब्द के ऊपर राम जी महाराज बोल रहे हैं शब्द रूप में जे जो चाहे से शब्दा में साध बता। अगर शब्द रूप में तू परमात्मा से मिलना चाहता है उसको इच्छा करता है शब्द रूप को दर्शन करने की देखने की ऐसी साधना शब्द रूप अरबे ज्ञान में शब्दों में केवली भगवान समझा रहे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे भक्ति न जाने और भक्ति भक्ति सब कहते हैं पर भक्ति जानते कोई नहीं। भक्ति जितनी भी है सगुण निर्गुण केवल सब घटने हैं बाहर है। बाहर जितनी भी है सब शुभ अशुभ कर्म सब शुभ करता है पर अशुभ जबरदस्ती बन जाए। तो महाराज फरमाते हैं कि राम सकल जगत के अंदर है और सब राम को सिमरते हैं। राम का सबके त्रिलोकी के आधार है। क्या देवता क्या अवतार क्या ऋषि क्या मुनि क्या नर नारी पशु पक्षी सब त्रिलोकी के आत्मा की क्यों ये सृजनहार का अंश है। पर राम चार प्रकार के है। आकार राम दशरथ घर डोले बिंदु राम का सकल पसारा रंगकार घट घट में बोले मीरा लब्ध है सब सुन्यारा। तीन राम का जगत पसारा आकार राम इन 10 युगों के साथ आत्मा राम इसी से सारा जगत बना सब जगह आत्मा का पता है। एक वीर से ये पंचतत्व शरीर बना। तीसरा रंकार सृजनहार सबके घट घट में तो 3 जगत के पसारे में है और चौथा राम है वो जगत से ज्यादा जो निरालग है लिखने में नहीं आता न मुखारबंद पे आता न दिष्ट में उसका सदगुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। निरंतर जो निज नाम है गीता में कृष्ण भगवान ने भी इसका वर्णन किया है। क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मुझ जैसे जो कर्म कमावे पूर्व जन्म में कभी नहीं आता। अब कृष्ण भगवान जैसे 16,108 रानी रखते थे गोपियों के साथ महाराज फरमाते हैं नाच नचा वो कर्म करना। मुझ जैसे जो कर्म कमावे पूर्व जन्म में कबू में आ। मैंने जो भक्ति करी है 5 परस्पर की शरणम निरक्षर तीनों का संग करके महाराज फरमाते वो साधना जो धारण कर लेता है वो कभी भी गर्भ में आत्मा नहीं शब्द ब्रह्म यानी
केवलम मुखारवंशी राम का नाम और निश्चय जब श्वास पर श्वास रखेगा तो वो प्रकट होगा। इसमें सुरगुण, निर्गुण और केवल्य भक्ति तीनों साथ है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों साथ है। नहीं तो कैसे सजते हैं, कोई पढ़ने से सजेंगे, न बांचने से सजेंगे, न सुनने से। जो सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध होए मेरा तत्व न जाने को, सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध हो गए पर मेरा तत्व जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको कोई जानता नहीं। मेरे में सब बंधे हुए हैं पर मेरा तत्व ज्ञान को कोई नहीं समझता। जगत मेरे ज्ञान को और मेरे को एक समझता है। ऐसे सुखराम जी को और सुखराम जी की अगले वाणी को एक समझता है। कृष्ण भगवान की गीता का और सुखराम जी के केवल ज्ञान का मेरे बराबर मिलता है, नहीं मिलता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब कृष्ण भगवान ने कहा तो शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से वंचित रहना है। जो शरीरधारी से बंध जाता है वो परमात्मा से, इन शब्दों से वंचित रहे। चारों राम की उसको समझ भी नहीं। राम तो सभी रटते हैं, तुम क्या अनोखा रटते हो? हम ही रटते हैं राम। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे शरीरधारी से जो बंध जाता है वो एक तत्व ज्ञान से वंचित, ब्रह्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से क्यों रहते हैं? तो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति कई जन्मों के कर्म बंधन के से वो कर्म बांध करके जबरदस्त ग्रसित हो जाता है और फिर उसको जो सत्य का साक्षात चाहता भी है तो भी कर नहीं सकता। सत्य परमात्मा में मिलना भी चाहता है तो मिल नहीं चाहने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यही संत जी महाराज ने लिखा है, गुरु आसन पर क्यों परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं। अब गुरु आसन किसको मानते हैं? जो बांचने वाले बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध अवतार, जो भी बड़े बड़े रूप बेटा, उसको गुरु आसन। गुरु आसन कौन है? ये ग्रंथ, अनुभव वाणी, ये गुरु ग्रंथ है। इस गुरु आसन पे क्यों परमात्मा आसीन रहते हैं? ये जितने भी शब्द है ये सब भगवत वचन है, सब शास्त्रों के। ये नहीं है संतों की वाणी के, वेद, चारों वेदों के, रामायण के, गीता के, भागवत के, पुराणों के, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, सब भगवत वचन है। वो गलत है। वो 3 लोक की सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रक्षा के लिए, और ये आत्मा को परमात्मा बनाना। तो उत्पत्ति नहीं होगी, रक्षा नहीं होगी तो आप भक्ति कैसे करोगे? सब कहते हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो फिर शरीर जगत है, 3 लोक का है, 4थे लोक का है। कई हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं कोई नहीं, कमी रहेगी तो फिर नरदेही आ जाएंगे। तो नरदेही 3 लोक की आएगी कि 4थे लोक की आएगी? तो देवता देखिए नरदेही क्या सुखराम जी नेचर अपने आप दे आएगा। ये सोचो, समझो, विचारो कि यदि पारब्रह्म परमात्मा एक है तो पारब्रह्म परमात्मा में मिलने का आनंद भी एक ही है, अलग अलग है। अनुभव कराने वाले, करने वाले एक समय में एक ही रहते हैं कि अनंत रहते हैं? कृष्ण भगवान आए 16 कलाधारी तो एक ही रहे। सदगुरु सुखराम जी ने अवतार लिया तो इनके बाद, दोनों के बाद किसी ने अवतार नहीं लिया। आनंद का अनुभव कराने वाले हैं और सदा जागृत है, कृष्ण से रक्षा जागृत तैयार है, तो फिर अवतार की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है,
हर्षा माई सो हंस तारे कोई, जिसके घट में नियंत्रण प्रकट होगा वही हंस को तारेगा, वही लेके जाएगा। तो रात दिन आमन माई उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर मावे नाई। रात दिन उसके प्रेम घट में जागृत हुए, उर में ऐसी पीड़ रहे कि मैं उस परमात्मा में कैसे मिलूं, उस शब्द का कैसे ज्ञान करूं, सत्शब्द का सत्संबंध में मिलूंगी। उसके लिए सुखराम जी महाराज है गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरन ज्ञान विचार। गुरु ही सब कुछ है। गुरु मतलब ज्ञान, शब्द तो शरीर। इसलिए सुखराम जी महाराज शब्दों का ज्ञान बता रहे हैं, शब्दों की महिमा बता रहे हैं, शब्दों का गुण समझा रहे हैं। बांधा तीन भगत तो सोई, दुर्गुण निर्गुण आनंद पद के यारो भेद नियारो। हे मन, तीन प्रकार की भक्तियां हैं, वो सब तन में है, बाहर तो सब शुभ कर्म है। अशुभ के साथ अशुभ है, दोनों का भुगतान पूरा करना पड़ेगा। शुभ के साथ अशुभ जबरदस्ती बनते बांधते नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तीन भक्ति में महाराज फरमाते तो कौन कौन सी भक्ति करता है, कौन कौन सी साधना करता है, वो महाराज मीना बता रहे हैं। आनंद पद की भक्ति अलग है, सुरगुण अलग है, निर्गुण, इनकी सबकी साधना अलग अलग है। तो फिर देश में जाना भी अलग अलग है। एक जगह जाएंगे या कहते हैं कोई भी साधन करो सब एक जगह जाएंगे, कैसे जाएंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो गारम जप तब सिमरन करनी, कुछ भी होई सब लग निर्गुण भक्ति नाई, दुर्गुण या कोई। जोगारम सागे खटदर्शियों का गुण आवे, जप करे तप करे सिमरन करे, इंद्रियों का दमन करे और कोई भी प्रकार के नाम की करने क्रिया साधना करे, कोई प्रकार 52 अक्षर के नाम की, ये सब निर्गुण भक्ति में नहीं आता, सब सरगुण में। तो सरगुण उपासक की मोक्ष न होई। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है जब पावली डालने आए थे भद्रक चित्रकूट में, तो राजा दशरथ वहां आ गए थे। तब दर्शन हुए कईयों को, जब कहा रामचंद्र भगवान से क्या पिताजी की मोक्ष नहीं हुई, जो आगे दिख रहे हैं, तब रामचंद्र भगवान ने कहा सुरगुण उपासक की मोक्ष है। पिताजी सुरगुण उपासक थे और सरगुण उपासक से ज्यादा देवता योनि में स्वर्गलोक में जा सकता है, परंतु परम मोक्ष में नहीं। तो ज्यादा का स्वर्ग में कोई सब परम मोक्ष समझते हैं, परंतु सुखराम जी कह रहे हैं मोक्ष कह सकते हो, महाप्रलय तक भले नहीं आएगी आत्मा स्वर्ग में कूद गएगा, परंतु आना पड़ेगा। चाहे सुरगुण करो चाहे निर्गुण, जब तक केवल्य भक्ति का गुण प्रकट नहीं होगा, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं, जन्मना मरना छूट नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण भगत प्रकाशों कहिए पिछाने सोनी, निर्भय हुआ भर्म सब भागा छाता को गने। अब निर्गुण भक्ति कोई धारण करता है, निर्गुण ये नाम है जो राम नाम परमात्मा का, वो निर्गुण है। परंतु इसको महाराज फरमाते हैं अंदर में निर्गुण भक्ति समझ करके और ब्रह्म ज्ञान को पहचान लेता है और ब्रह्म ज्ञान में लीन रहता है, तो निर्भय हो जाएगा, भ्रम भाग जाएगा और जहां से आत्मा बिछड़ी वहां चली जाएगी, परंतु आना पड़ेगा। इसके बिना नियम से तो सुगुण निर्गुण
दोनों से न्यारा है, वो केवल में आता है। इसलिए सुखराम जी कहते हैं, और एक निर्गुण दो तरह की भक्ति बताई सुखराम। एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, ये जानी कोई पावे, तो अंग जाप अजपो जप के 10 द्वार लग जाए। एक निर्गुण अंग है, एक निर्गुण भक्ति है, एक निर्गुण अंग है। निर्गुण अंग का ज्ञानी इसको समझता है, ओम सोम का जप्पा करता है, सोहम मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सोहम का जाप करते हैं। कई प्रकार के बेरंग पर्चे हो जाते हैं, 10वें द्वार को देख लेते हैं, पर ए निर्गुण में मिले कोई जायर देखे सारा, करा मात कड़ा कोई पावे, ब्रह्म न हुए बिचारा। निर्गुण ब्रह्म में जाते पिछली आत्मा वहां मिल नहीं, वापिस आना पड़ता है। निर्गुण ब्रह्म जहां से पिछली वहां चली जाएगी तो वो मां पर ले जाएगी, रचना लेते ही जाता। और जो मिलता नहीं है वो पहले ही आ जाता है। एक पृथ्वी पढ़ले होता है, एक पढ़ले होता है, एक मां पढ़ले होता है, 3 होते हैं। तो पृथ्वी पढ़ले में आ जाएगा या पढ़ले में आ जाएगा, और उसमें मिल गई आत्मा तो वो माफ आएगी। जो कहे सुखराम मिला धर्माई, किया कर्म नहीं किया, पूर्ण कर्म संचित प्रालर क्रियमान कटे के बिना वो परम पदनी आत्मा मिल गई। और तीनों कर्म यदि कटेंगे कि नियक्षण नाम की तीनों भक्तियां साथ होंगी। सर्वगुण में आती है रटना, समझ गया, श्वास में, निर्गुण में आती है श्वास में, और केवल में आती है नियक्षण योजना। ये तीनों साथ होगी जब तीनों क्रम कटेंगे, नहीं तो कटने पड़ेंगे और उसको आना पड़ेगा। रटना से सर्वगुण सूर्यमान नहीं बनते हैं, वो श्वास से महाराज करवाते ब्रह्म है, तो उससे तेरे महाराज फरमाते हैं प्रहलाद भोगने की क्षमता आ जाती है, आत्मा चेतन हो जाती है। और नियंत्रण निगनाम जागृत होने से जब विज्ञान ज्ञान का गुण प्रगट होगा पराभक्ति का, तो उससे संचित का निवेड़ा, तीनों का निवेड़ा, ये तीनों कड़ क्या है, राम नाम, ऊषा सांस और नियंत्रण। तभी आत्मा 3 लोक से अलग होगी। उससे और से करामात करतू सिद्धाई बताते रहेंगे, जगत में सबसे दिखाते रहेंगे, और आत्मा ब्रह्म नहीं बने, परमात्मा में नहीं, ब्रह्म में भी नहीं है। करामात करतू दिखाने वाले वो तो 3 लोक में रहेंगे, स्वर्ग मध्य पाताल। अब महाराज आनंद पद की भक्ति का गुण बता रहे हैं। आनंद पद की भक्ति बताओ, प्रथम तो मत आवे, ज्ञान ज्ञान हद का गुरु सारा से सभी छिटकाऊ। आनंद पद की भक्ति का मैं गुण बता रहा हूँ। प्रथम मत यानी विश्वास, इसमें हुए देखिए शब्द भगवत वचनों, इस अणवे ज्ञान, इसमें जो साधन है लिखिए उसमें सब विश्वास है। मत का मतलब विश्वास। तो तेरी श्रद्धा होगी जब विश्वास होगा, बिना श्रद्धा के। श्रद्धा और विश्वास 2 जागृत होंगे अंदर में, तब तेरे को महाराज फरमाते हैं ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा से सभी चिटकावे। हद बेहद के ज्ञान और ध्यान, जो आत्मा को हद बेहद 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के देश में वो बेहद 3 लोक 14 भवन हद, इन 2 में रखने वाले हैं वो ज्ञान ध्यान से अंदर में ऐसा विश्वास रखेगा कि ये मेरे को परमात्मा में मिलाने वाले नहीं। इसको कहते हैं छिटकावे, जिन्हें घृणा ना करे उनको छिटकावे ना, उससे आत्मा परमात्मा में नहीं मिले। इसके लिए सुखराम जी है, फिर क्या करेंगे, सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, ज्ञान नाव कड़ागत जागे, राज जोग हो कहिए युग में दिन करने धुनन काज। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाए। सतगुरु ढूंढना कौन से, शनिवारी उसी को ढूंढते हैं। वो गुरु अच्छे हैं, वो
महाराज अच्छे हैं, वो संत महाराज अच्छे हैं, उनके चलो दर्शन करने चलो। वो सदगुरु ढूंढे, वो आन देव को ढूंढना, सदगुरु ढूंढ शरण लेगा। संतों का जो केवल ज्ञान है, अन्य ज्ञान है, जिसमें तीनों भक्तियां साथ होती है, उसको ढूंढो। और फिर उसकी शरण यानी वो साधना, साथ रफ्तार मकार और नियंत्रण, ये तीनों भक्तियों का गुण है। ये तीनों का जिसका संग रहे वो साधना योग। मुख बंद करके ध्यान करे वो भी फिर सरगुण। जो कोरा राम राम करे उसा साथ में तो भी सही, और उसा साथ में राम राम के लिए